हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान विहार की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सुदेश जोशी। संस्कृत विषय में लास्ट वीडियो तक हमने पढ़े थे। उस लास्ट वीडियो में हमारा चल रहा था संस्कृत का भाग, वो था समास से संबंधित। और समास से संबंधित जो आपके पाठ्यक्रम में जो सम्मिलित भाग है उसको मैंने क्रमबद्ध तरीके से भली भांति आपको बता दिया था। उसकी जानकारी मैंने आपके साथ में साझा कर दी है। अब हम एक नए प्रकरण के रूप में इस वीडियो के जरिए अवगत होंगे। और जो ये वीडियो है वह आपके सिलेबस से संबंधित ही, आपके पाठ्यक्रम से संबंधित ही है। और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो ये समय जो लेखन है वह 3 मार्क्स का आता है। 3 नंबर का आपके समय लेखन संस्कृत भाषा में आता है। तो समय लेखन की जानकारी हम इस वीडियो के जरिए सीखेंगे। किस प्रकार संस्कृत भाषा में हम समय लेखन है वो लिखेंगे, किस प्रकार जो समय है उसको संस्कृत भाषा में लिखा जाता है, इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो के जरिए दूंगा। तो आइए इस वीडियो के जरिए हम जानकारी प्राप्त करते हैं आप ही के पाठ्यक्रम से संबंधित समय लेखन के बारे में। सबसे पहले विद्यार्थियों, समय को हम 4 भागों में बांटते हैं। जो समय होता है एक निश्चित घड़ी के रूप में हम देखते हैं। ये जो हमारी वॉच होती है, इस वॉच में समय जो लेखन होता है उस समय लेखन को हम 4 भागों में सम्मिलित करते हैं। इसके 4 पार्ट होते हैं। 15-15 मिनट के ये 4 भाग हैं। यानी विशेष रूप से हम समय को वैसे 3 ही भाग में बांटते हैं। 3 ही उसके 15-15 मिनट के भाग होते हैं। जैसे सबसे पहला भाग जो 15 मिनट का होता है, उस 15 मिनट के भाग को हम हिंदी भाषा में बोलते हैं सवा। हिंदी भाषा में जो 15 मिनट का समय होता है उसको हम सवा बोलते हैं। संस्कृत में इसी सवा को बोला जाएगा सपाद। संस्कृत भाषा में 15 मिनट का जो समय होता है उसको सपाद कहा जाता है। दूसरा जो 30 मिनट का समय होता है उनको हम हिंदी भाषा में बोलते हैं साढ़े। और संस्कृत भाषा में इसी समय को बोला जाएगा सार्ध। 30 मिनट के समय को सार्ध कहा जाता है संस्कृत में। फिर होता है 45 मिनट का समय, इसको हम हिंदी भाषा में बोलते हैं पौन। और संस्कृत भाषा में इसे बोलते हैं हम पादोल। पादोल कह सकते हो या फिर सबादोल कह सकते हो। सबादोल जब हम कहेंगे तो इसकी संधि विच्छेद हो जाएगी सबाद धन उन। सबाद धन उनका मतलब होता है कम, और सबाद का मतलब होता है वो 15 मिनट का समय। अर्थात 15 कम है, इसका मतलब होगा पौन या पादोन। तो ये फिक्स 3 भागों में इस समय को हम डिवाइड करते हैं, बांटते हैं। और 3 जो भाग हैं वो आपके सामने है। 15 मिनट का समय जिसको हिंदी में सवा कहते हैं, संस्कृत में उसे सपाद कहेंगे। 30 मिनट का समय है, हिंदी में उसे साढ़े कहेंगे और संस्कृत भाषा में उसे सार्ध कहा जाता है। 45 मिनट का समय हिंदी में उसको पौन कहते हैं, संस्कृत भाषा में उसको पादोल
3 और 4, 4 तक का समय होता है। इसमें जैसे एकक, द्वि, त्रय और चतुर, ये संस्कृत में। वैसे हम संख्यावाचक शब्दों के आधार पर देखते हैं तो 1 से लगाकर जो 4 तक का जो समय होता है, 4 तक की संख्या होती है, उसको हम संस्कृत लैंग्वेज में तीनों लिंगों में डिवाइड करते हैं, तीनों लिंगों में चलते हैं। लेकिन समय लेखन से संबंधित देखा जाए तो इसमें कोई लिंग काम में नहीं आएगा। वैसे हम संस्कृत का जो अंक होते हैं, संस्कृत में जो काउंटिंग होती है, उसको हम 1 से लगाकर 4 तक तीनों लिंगों में बांटते हैं। लेकिन समय लेखन में यहाँ लिंग कोई काम में नहीं आएगा, मात्र एक ही लिंग में चलेंगे, सेम ये। तो इसके लिए आपको 1 से 4 तक संख्या ही काम में लेनी है, एक है, द्वि, त्रय और चतुर। इसके लिए आपको 12 तक, 1 से लगाकर तो 12 तक संख्या होगी अच्छी तरह से आनी चाहिए। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब सबसे बड़ी बात, समय को लिखना, समय लेखन संस्कृत भाषा में किस प्रकार होता है, तो इसकी जानकारी अब आपके सामने मैं साझा कर रहा हूँ। इसके लिए आपको हिंदी में समय देखना आना चाहिए, हिंदी में समय लेखन आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। जैसे समय लेखन के आधार पर हम करते हैं 5:15। इसको हम सामान्य भाषा में कहें तो इसे बोलते हैं 5:15। लेकिन अब जब 15 मिनट का समय आ गया, 15 मिनट का समय यहाँ लिखा हुआ है, तो इसको हम सही तरीके से कहें तो समय लेखन को हम कहेंगे 5:15 बजे हैं, 5:15। ये 5:15 का उच्चारण हम इसमें कहेंगे और इसी बेस पर, इसी आधार पर आपको समय लेखन देखना है, इसी आधार पर आपको समय की जानकारी होनी चाहिए। जैसे 7:30, इस 7:30 को हम कहेंगे 7:30, इसको 7:30 कहा जाएगा। और इसी से संबंधित जैसे 10:45, तो हम इस समय को कहेंगे 11:15 है। इस समय में 11:15 कहेंगे, यानी पौन का उच्चारण पहले हो रहा है और जो समय है, इस समय से जो अगला समय होगा 10 बजने में अगला जो समय होगा 11 होगा, तो उस 11 का उच्चारण हमें यहाँ करना है। अब इन्हीं से संबंधित संस्कृत में इसका लेखन कैसे होता है, सबसे इजी तरीका, सबसे पहले हमारे को समय लेखन को हिंदी में अच्छी तरह भली भांति समझना है। और हिंदी में जब इस समय को हम लिख लेंगे, समझ लेंगे, अच्छी तरह हमारे दिमाग में आ जाएगा, तो उसके बाद में ही हमारे को संस्कृत भाषा में समय लेखन करना है। अब जैसे यहाँ पर 5:15 बजे हैं, अब 5:15 बजने का मतलब सवा का उच्चारण हमने इसमें पहले किया है, 5:15 बजे। ठीक वैसे ही संस्कृत भाषा में भी हमें सवा को पहले ही लिखना है। अक्सर बच्चे गलती कर लेते हैं कि जो मिनट का जो समय होता है, जितने पादों में हम समय को बांटते हैं, उस पाद को, उस चरण को पहले लिख देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है, उस गलती को आपको दोहराना नहीं है। इसीलिए मैंने आपको बताया है कि जो समय लेखन है उसको आपको हिंदी में भली भांति समझना है। और इसके लिए मैंने बता भी दिया आपको, 15 मिनट का समय होता है उसको सवा कहते हैं, 30 मिनट के समय को 7:30 कहते हैं, 45 मिनट को हम पौन कहते हैं। अब उस समय के साथ में उसका उच्चारण आपको आना चाहिए। और जो
सपाद, 5 को हम संस्कृत में कहेंगे पंच। अब जो बजना होता है उसको हम संस्कृत भाषा में कहेंगे वादनम, सपाद पंच वादनम। जब आपको वाक्य में समय का प्रयोग नहीं करना है और साधारण आपको समय लिखना है तो वहां पर आपको वादनम लिखना होगा। और जब आप वाक्य में प्रयोग करते हो और वाक्य में प्रयोग समय का होगा तो उस समय जो वादनम लिखा जाएगा उस वादनम के स्थान पर हम लिखेंगे वादने। जब वाक्य में प्रयोग होगा तो वाक्य में प्रयोग करते समय वादनम के स्थान पर हमें वादने लिखना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब देखो इसमें 5:15 बजे हैं तो सवा का उच्चारण यहाँ पहले हुआ है तो हमें भी यहाँ संस्कृत भाषा में सवा को पहले सपाद लिख दिया है, उसके बाद में 5 है तो पंच और बज रहा है तो उसको वादनम। इसी प्रकार 7:30 बजे हैं तो साढ़े का उच्चारण पहले हो रहा है और साढ़े को हम संस्कृत में करते हैं सार्ध, तो यहाँ लिखेंगे सार्ध, फिर सात इसको लिखेंगे सप्त और वादनम, शार्द सप्त वादनम। इसी प्रकार इस समय के बारे में आपको विशेष ध्यान रखना है। जो 45 मिनट का समय होता है उस 45 मिनट के समय की आपको अच्छी तरह भली भांति जानकारी होनी चाहिए कि वहां पर हमें 45 मिनट के साथ में जो समय लिखा हुआ रहता है उससे अगली संख्या लेनी है। यहाँ पर जैसे 10 लिखे हैं तो 10 की अगली संख्या होगी 11 है, तो हमें 45 को हम लिखेंगे पौने और यहाँ 10 के स्थान पर लिखेंगे 11 है, 10 की अगली संख्या 11 होगी। सबसे ज्यादा गलती यहीं पर होती है। तो इसको समय को हम जब संस्कृत में लिखेंगे तो हम लिखेंगे सपादोन, सपादोन। अब यहाँ पर 11 है न कि 10, तो इसके स्थान पर हमें क्या लिखना होगा? एकादश वादनम, सपादोन एकादश वादनम, या सपादोन के स्थान पर आप लिख सकते हो पादोन एकादश वादनम। ये समय से संबंधित जो 3 चरण मैंने आपको बताए थे, 3 भाग बताए थे, सपाद, सार्ध और सपादोन, ये 3 चरण मिनट से संबंधित हो गए। अब समझ लो केवल समय केवल मिनट्स में नहीं आकर एक प्रॉपर एक पूर्ण रूप से समय होता है। जैसे 6 बजे हैं, इसमें ना कोई मिनट्स है ना कोई चरण इसके साथ में है, ना 15 मिनट 30 मिनट 45 मिनट कोई भी समय नहीं है, तो मात्र आपको इस समय को लिखना है 60 वादनम। मात्र इसमें किसी मिनट्स का कुछ भी उच्चारण नहीं हो रखा है, तो मात्र आपको इस समय को लिखना है 60 वादनम। तो ये समय लेखन इस वीडियो के जरिए आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या होती है तो इसके लिए आप मुझे अवगत कर सकते हो, मुझे जानकारी दे सकते हो। और इससे संबंधित जो समय लेखन है, इस समय लेखन से संबंधित आपको कम से कम 5 जो समय है स्वयं अपने विवेक से लिखने होंगे। तब तक के लिए